परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक सिख धर्म के विषय में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिख धर्म। गुरु नानक का समय पीरियड है 1469 से लेकर 1538 ईस्वी तक। इनसे संबंधित जो प्रश्न आए हैं आइए देखते हैं। सिख समुदाय के प्रवर्तक व प्रथम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के प्रवर्तक व प्रथम गुरु गुरु नानक थे। अगला पॉइंट है, सिखों के कुल कितने गुरु हुए थे? सिखों के कुल कितने गुरु हुए थे? तो सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं। अगला है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी पंजाब में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला है, वर्तमान में तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में तलवंडी को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहब। गुरु नानक के पिता का नाम कालू मेहता जबकि माता का नाम तृप्ता था। गुरु नानक की बहन का नाम नानकी था, ननकी। गुरु नानक को किस वर्ष और किस नदी के तट पर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था? 1499 में बई नदी सुल्तानपुर के तट पर गुरु नानक को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, गुरु नानक किसकी श्रेष्ठता के विरुद्ध थे? तो गुरु नानक मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव, मुल्ला व पंडितों की श्रेष्ठता के विरुद्ध थे। अगला है, गुरु नानक के धर्म प्रचार के लिए किसकी स्थापना की थी? गुरु नानक ने धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की थी। सिख धर्म के लंगर की व्यवस्था किस संत द्वारा की गई थी? सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था गुरु नानक द्वारा शुरू की गई थी। गुरु नानक का संबंध किस जाति से था? तो गुरु नानक संबंध खत्री जाति से था। सिख आंदोलन का अगुआ किसे माना जाता है? सिख आंदोलन का अगुआ गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी लहना उर्फ अंगद को नियुक्त किया था। तलवंडी किस नदी के तट पर स्थित है? तलवंडी रावी नदी के तट पर स्थित है। गुरु नानक के जन्म के समय भारत पर किस वंश का शासन था? गुरु नानक के जन्म समय भारत पर लोधी वंश और लोधी वंश में बहलोल लोधी का शासन था। गुरु नानक का देहांत सन 1539 में हुआ था। किस मुगल शासक ने गुरु नानक व उसके शिष्य मर्दाना को भूलवश बंदीगृह में डाल दिया था? तो गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना को बंदीगृह में भूलवश डाल दिया था बाबर ने। सिखों के अगले गुरु होते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद का पीरियड है 1538 से 1552 ईस्वी तक। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? तो ये गुरु अंगद थे। किसने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया? स्थायी रूप से मतलब हमेशा लंगर व्यवस्था चलेगी, ऐसा स्थायी रूप प्रदान किया गुरु अंगद ने। अगला पॉइंट है, गुरुमुखी लिपि का जनसाधारण तक किसने पहुंचाया? तो गुरुमुखी लिपि को जनसाधारण तक गुरु अंगद ने पहुंचाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? तो गुरु अंगद ने ही इनका विकास किया है। अगला है, किसके द्वारा गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया गया? तो गुरु नानक के उपदेशों का संकलन गुरु अंगद द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है, गुरु अंगद की मृत्यु कब हुई? तो ये 1552 में गुरु अंगद की मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है, मुगल बादशाह हुमायूं किस स्थान पर गुरु अंगद से मुलाकात की थी? मुगल बादशाह हुमायूं ने पंजाब में गुरु अंगद से मुलाकात 1540 में की थी। गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। सिखों के तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। इनका समय पीरियड है 1552 से 1574। सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास हिंदुओं के किस समुदाय के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला है, गुरु अमरदास ने जिस वर्ष गुरु की गद्दी प्राप्त की उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र थी 73 वर्ष। किस गुरु ने लंगर व्यवस्था में परिवर्तन कर उसे जनप्रिय बना दिया था? तो ये बनाया था गुरु अमरदास ने। किसके समय में पारिवारिक सिख और साधु सिखों में अंतर स्पष्ट किया गया? तो गुरु अमरदास के समय पारिवारिक सिख और साधु सिखों में अंतर स्पष्ट किया गया। किस सिख गुरु के समय में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया गया तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान दिया गया? तो ये गुरु अमरदास के समय में ही ऐसा हुआ था। अगला, सिख गुरु अमरदास के समय में कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित हुई थी? तो अमरदास के समय लवन विवाह पद्धति प्रचलित हुई थी। गुरु अमरदास ने अपने धार्मिक समाज को कितनी गद्दियों तथा भागों में बांट दिया था? तो गुरु अमरदास ने अपने धार्मिक साम्राज्य को 22 गद्दियों में बांटा था। किस मुगल बादशाह ने
गोविंदवाला जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी। तो गोविंदवाला जाकर गुरु अमरदास से भेंट मुगल बादशाह अकबर ने की थी। गुरु अमरदास ने अपनी मृत्यु से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? इन्होंने रामदास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। सिखों के किस गुरु ने अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया था? ये उपदेश दिया था गुरु अमरदास ने। सिखों के चौथे गुरु हैं रामदास, जिनका पीरियड है 1575 से 1581 ईस्वी। तो आइए देखते हैं गुरु रामदास को। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो ये गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। अगला है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु रामदास को मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा ही अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। अमृतसर का पहले क्या नाम रखा गया? पहले नाम रामदासपुर रखा गया था। किसके द्वारा 2 नए तालाब अमृतसर और संतोषसर की खुदाई आरंभ कराई गई थी? ये गुरु रामदास के द्वारा ही इन दोनों तालाब की खुदाई कराई गई थी। किस सिख गुरु ने गुरु के पद को प्रतीक बनाया? गुरु के पद को पैतृक बनाया गुरु रामदास ने। सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, इनका पीरियड है 1581 से 1606। जिस समय अर्जुन ने गुरु का पद प्राप्त किया उस समय उनकी आयु 18 वर्ष थी। किसके समय में रामदासपुर नगर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था? तो रामदासपुर नगर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के समय में पूर्ण हुआ था। अगला पॉइंट है, अमृतसर तथा संतोषसर नामक तालाब का कार्य किसने पूर्ण करवाया? तो पूर्ण करवाया गुरु अर्जुन देव ने ही। अगला है, अमृतसर तालाब के मध्य ईश्वर का मंदिर यानी हरि मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने कराया? तो कराया था हरि मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु के समय में सिखों के धर्म पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन पूरा हुआ था? तो ये गुरु अर्जुन देव के समय ही आदि ग्रंथ का संकलन पूरा हुआ था। आदि ग्रंथ में सिखों के कितने गुरुओं के उपदेशों का संग्रह है? आदि ग्रंथ में सिखों के 5 गुरुओं के उपदेशों का संग्रह है। आदि ग्रंथ में कितने हिंदू भक्तों के उपदेशों को संग्रहित किया गया है? तो इसमें 18 हिंदू भक्तों के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। इसमें कबीर हैं, फरीद हैं, नामदेव हैं, रैदास आदि हैं। किस सिख गुरु द्वारा मसनद प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो मसनद प्रथा का प्रचलन गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। सिखों की प्रथा में सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। इसको क्या कहते थे? मसनद प्रथा कहते थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर कितने रुपए का आर्थिक दंड लगाया था? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया था। किस सिख गुरु के समय में गुरु को देवत्व गुरुओं से युक्त माना जाने लगा? ये गुरु अर्जुन देव के समय गुरु को देवत्व गुरुओं से युक्त माने जाने लगा। आदि ग्रंथ का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ये हुआ था 1604 में। मुगल बादशाह जहांगीर के किस पुत्र को सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? ये खुसरो को। जहांगीर के पुत्र खुसरो को अर्जुन देव ने आशीर्वाद प्रदान किया था। खुसरो किस स्थान पर गुरु अर्जुन देव से भेंट किया था? तो खुसरो ने तरनतारन नामक स्थान पर गुरु अर्जुन देव से भेंट किया था। किस सिख गुरु को मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्युदंड दिया? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में किस कवि की रचना सम्मिलित है? वैष्णव कवि जयदेव की रचना सम्मिलित है। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद, इनका पीरियड है 1606 से 1645 ईस्वी। सिख गुरु हरगोविंद जिस समय गुरु की गद्दी पर संभाली उस समय उनकी आयु 11 वर्ष थी। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक बनाने का कार्य आरंभ किया? तो वो गुरु हरगोविंद ने सैनिक बनाने का कार्य सिखों को शुरू किया। किस सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की पदवी धारण की थी? गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की पदवी धारण की थी। किसने राजोचित चिन्ह, छत्र, शस्त्र और बाज धारण किए और सैनिक वेश पहनना आरंभ किया? ये गुरु हरगोविंद ने ऐसा कार्य शुरू किया था। किस सिख गुरु ने 12 फीट ऊंचा तख्त अकाल बंगा का निर्माण कराया था? तख्त अकाल बंगा जो कि 12 फीट ऊंचा था, उसका निर्माण गुरु हरगोविंद ने कराया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख गुरु हरगोविंद को किस किले में कैद किया था? तो जहांगीर ने ग्वालियर के किले में इनको कैद किया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लाहौर स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरवा कर वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। गुरु हरगोविंद की मृत्यु 1645 ईस्वी में हुई। गुरु हरगोविंद ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो गुरु हरगोविंद ने अपने पौत्र हरराय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। आइए देखते हैं।
सिखों के अगले गुरु हैं गुरु सिखों के अगले गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। सिखों के नवे गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। इनका समय पीरियड 1664 से 1675 ईस्वी। सिख गुरु तेग बहादुर और मुगलों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये करतारपुर 1635 में हुआ था। किस सिख गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई थी? ये गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था? तो ये 1675 में उन्होंने तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। गुरु तेग बहादुर की रचनाओं पर किस भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ये ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। सिख गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ का निर्माण किया था? तो इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ का निर्माण किया था। किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक समुदाय खालसा पंथ में परिवर्तित किया? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा किया। किस सिख गुरु ने सिखों को अपना नाम के आगे सिंह लगाने के लिए कहा? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की किन 5 वस्तुएं अपने पास रखने के लिए कहा? तो उन्होंने 5 वस्तुएं कौन कौन सी थी? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। किस सिख गुरु के समय में सिखों ने आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहना आरंभ किया? ये गुरु गोविंद सिंह के समय ऐसा किया गया। गुरु गोविंद सिंह के विचारों को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो इनके विचारों को 10वें पातशाह का ग्रंथ में संकलित किया गया है। आनंदपुर का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ? ये 1701 में हुआ। सन 1703 से 4 में आनंदपुर का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये दूसरा युद्ध हुआ आनंदपुर का गुरु गोविंद सिंह और वजीर खान के बीच हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुई। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के लिए पवित्र माना जाता है? तो नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। पाओटा जो कि हिमाचल प्रदेश में है नामक स्थान की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। चंदी दीवन नामक पुस्तक की रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने 4 किलों का निर्माण कराया था। कौन कौन? आनंदगढ़, केशवगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़ का। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्ध नादेड़ का युद्ध ये 1690 में, आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 में, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 में, चकमौर का युद्ध 1707 में, खिरदाना का युद्ध 1705 में। अगला है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को पुनः संकलन करवाया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया था। अगला है आदि ग्रंथ को किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो आदि ग्रंथ को 10वें पातशाह ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ये सिखों के 10 गुरु थे। यहाँ बंदा बहादुर के विषय में पढ़ लेते हैं। बंदा बहादुर का पीरियड है 1708 से 1716 ईस्वी। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर को लक्ष्मण देव नाम किस सिख गुरु ने दिया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। सिखों के पहले राजनीतिक नेता बंदा बहादुर थे। यहाँ याद रखिएगा कि सिखों के पहले राजनीतिक नेता बंदा बहादुर थे। ये सिखों के 10 गुरुओं में शामिल नहीं थे। प्रथम सिख राज की स्थापना किसने की थी? ये बंदा बहादुर ने की थी। बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के नाम से सिक्के चलवाए थे? तो इन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे। किस मुगल शासक ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी थी? तो फारूकसियन ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी थी। सिखों में सरबत खालसा व गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन किसकी मृत्यु के बाद हुआ था? तो ये तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में इन प्रथाओं का प्रचलन हुआ था। अगला है किसके नेतृत्व में सिखों के सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए थे? ये कपूर सिंह 1748 के नेतृत्व में दल खालसा के रूप में संगठित हुए थे। अगला है किस वर्ष दल खालसा ने राखी प्रथा का प्रचलन किया था? 1753 में दल खालसा ने राखी प्रथा का प्रचलन किया था। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में वहां की उपज का कितना भाग लिया जाता था? तो 1/2 भाग लिया जाता था। सिखों ने देंग तेंग एवं फतेह नामक चांदी के सिक्के 1764 में अमृतसर में चलाया था। सिखों द्वारा स्थापित 12 मिसलें भंगी मिसल थी, निशानिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, नक्कई मिसल, आहलूवालिया मिसल, कन्हैया मिसल,
करोड़ा सिंधिया मिसल, सुकचकिया मिसल, दल्ले वाला मिसल, फिजुलपुरिया मिसल, फुल्किया मिसल, घनई मिसल, ये 12 वो थी।